हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सदिश का जोड़ना गणितीय विधि से पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो टॉपिक था वेक्टर एनालिसिस। क्या था? वेक्टर एनालिसिस। एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण। अब इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टरों का जोड़ना किस विधि से? मैथमेटिकली से, क्योंकि हमने ग्राफ्य विधि से पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी गणितीय विधि है। गणितीय विधि अगर अंग्रेजी में बात करें इसकी क्या होगा? मैथमेटिकल कल मेथड। मेथड जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो इस मैथमेटिकली विधि से अगर हम किसी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, यानी परिणामी सदिश निकालते हैं, तो हम एक समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या होगा? आपका बी होगा। इस समय मैंने आपका मिला दिया। ये क्या होगा आपका? अगर ये ए है तो ये भी आपका ए होगा। ये बात आपको समझ में आई। और ये क्या होगा आपका? आर। इसका होगा परिणामी वेक्टर। तो अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर यानी कि विलंबत एकदम अगर इसे सीधी करूं तो इस तरीके से क्या बन गया? एक तरीके से आयत बन गया। क्या बन? आयत। तो ऐसा क्या बोलेंगे? अगर ये अल्फा है, ये थीटा, तो ये एंगल क्या होगा आपका? थीटा। तो ये क्या होगा? इसका हाइपोटेन्यूज समीकरण। तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा। क्या होगा? बी साइन थीटा। और ये होगा आपका बी कोस थीटा। ये बात आपको समझ में आई। हमें निकालना आर। अगर मैं इसे ओ कहूं, इसे पी, इसे क्यू, इसे आर और इसे एस। ठीक है। तो वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का है तो अब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये बात आप जानते हैं। तो ये किस क्या जानते हैं हम? तो इसका मतलब ये है कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि अगर किसी में एक एंगल यानी 90 है तो इसे एस है। एंगल एस इक्वल टू होगा 90। तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल ओ ओ एस क्यू क्या होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल। ये बात आपके समझ में आई। तो ये बात समझ में आई तो आप जानते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। यानी अगर हम हिंदी में बात करें, कर्ण का स्क्वायर की कौन सी पेड़ में है? पाइथागोरस की पेड़ में है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आधार क्या है आपका? ओ एस। और हम जानते हैं ओ एस इक्वल टू किसके है? ओ आर प्लस आर एस। ठीक। ओ आर कितना है आपका? वेक्टर ए। ओ एस कितना है? बी कोस थीटा। वेक्टर बी कोस थीटा। ये बात जानते हैं। तो इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो ओ क्यू क्या होगा आपका? आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर ओ एस यानी कि ए प्लस बी का वेक्टर का कोस थीटा का होल स्क्वायर। और क्यू एस कितना है आपका? बी साइन थीटा, क्योंकि ये क्या है आपका? लंब। तो बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई। तो अगर मैं इसे सोल्व आउट करूं तो क्या होगा? आर का वेक्टर का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस,
तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्मूला ए के स्थान पे a है, b के स्थान पे b cos थीटा है, तो इस तरीके से a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab cos थीटा, क्या है, cos थीटा। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ में आई। तो b स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ले सकते हैं, और इसे हम किस तरीके से करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा टोटल पर a का स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया। तो r इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, क्या कह सकते हैं, परिणामी सदिश आ गया। इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे कर्ण माना है, क्योंकि ये कर्ण है, क्योंकि ये हमारा 90 आया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंब, और ये नीचे वाला आधार। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा या मिनिमम कब होगा, और या एक दूसरे का अपोजिट कब होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बेस हम क्वेश्चन, मतलब सॉरी, इस पर आधारित जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम किस प्रकार से होता है उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, देखते हैं। भाई रिजल्टेंट वेक्टर हमने ये लिखा है, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये बात आपके समझ में, 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये तो आपके समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इस अल्फा की, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के, तो tan अल्फा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब, यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, यानी परपेंडिकुलर p, आधार क्या होगा आपका b। तो लंब कितना है, b sin थीटा, और ये क्या होगा, a प्लस b cos थीटा। ये होगा हमारा tan अल्फा की वैल्यू। ये बात आपको समझ में आई। हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम की और मिनिमम की। तो आप एक बात बताइए मुझे, थीटा की वैल्यू ए बी और ए बी ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन किस पर डिपेंड करेंगे, इनके एंगल पर डिपेंड करेंगे कि आपको जुड़ने पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या, हम अगर थीटा की वैल्यू 0 रखें, क्या रखें, थीटा की वैल्यू 0, तो r इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो r, तो cos 0 कितने, 1, और ये 1 कितनी होती है किसकी, cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम कितना होगा, देखो आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या होगा, a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर। ये कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। तो ये बात कैसी आई, समझ में आ गई। तो क्या होगा, जब एंगल थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इनका इनका ऐड क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक। अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू 90 की, तो थीटा की वैल्यू 90 है, तो इसमें रखते हैं फॉर्मूले में, ये सेकंड केस है। तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर अंडर रूट क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आर स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि अगर कोस 90 की वैल्यू 0 तो ये कैसे मल्टीप्लाई में, और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करने पर क्या आता, 0 ही आता। तो क्या होगा आपका, ये होगा 90 के केस में, कब, जब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये आप नोट कर लीजिए।
ये आपने नोट कर लिया। तो अगर हम बात करें इसकी थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब कितना होगा थीटा की वैल्यू 180, तो आर स्क्वायर सॉरी आर इक्वल टू कितना होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। तो ये क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। क्यों कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो माइनस के 1 होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये आर मिनिमम आ जाएगा। तो आर मिनिमम क्या होगा ए माइनस बी। बात आपके समझ में आई नहीं आई? यानी अगर मैं बात करूं आर मैक्सिमम ए प्लस बी, ये परपेंडिकुलर केस कब 90 है, और आर मिनिमम ए माइनस के बी। और ये कह सकते हैं इसे जब 180 से एंगल होता कि एक दूसरे कैसे होंगे अपोजिट। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? तो ये तो आप समझ गए। अब हम इन वेक्टरों को अगर इनकी पोजीशन दी हुई है उन्हें किस प्रकार से ऐड करते हैं उन्हें हम समझते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की पोजीशन में होगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है। और एक वेक्टर बी है तो उसे कैसे करेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड के इस पोजीशन में हम लोग के वेक्टर दिए हुए हैं, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट और ऐड किस प्रकार से करते हैं। देखो हमें a प्लस बी करना, तो किस प्रकार से करेंगे, तो ए एक्स प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आई जे के ये क्या है, एक लंबकोणीय अदिश है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं जो ये बताते हैं कि x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चल रहा, y डायरेक्शन में किस डिस्टेंस चल रहा, ठीक है। और प्लस किसके साथ b के, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन्हें किस प्रकार से ऐड करते हैं, देखो तो इनकी कंडीशन सेम है। x कि जो x पॉइंट है उसमें जितनी डिस्टेंस चलेगा तो x पॉइंट के साथ x पॉइंट की चलेगी, y पॉइंट के साथ y की चलेगी और z पॉइंट के साथ z की चलेगी। तो ax चला यहाँ चला bx, तो ax प्लस के bx आई प्लस ay प्लस के by होगा z, ठीक। az प्लस bz ये होगा आपका k। ये बात आपके समझ में आई? ये क्या होगा आपका a प्लस बी, ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस पर बेस क्वेश्चन, जैसा कि ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, और एक बी वेक्टर है और ये आपका दिया हुआ 5i प्लस 2j माइनस के 4k, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। हम करना है इसे a प्लस बी, क्या निकालना a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालना किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैंने तरीका क्या बताया था आपका ax देखो सॉरी a प्लस बी निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक, प्लस 5i प्लस के 2j माइनस के 4k, ये दिया। हमें इन्हें ऐड करना, तो ऐड किस प्रकार से करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे आई वाले एक साथ 2 और 5, 2 प्लस 5 आई हो गया प्लस 3 प्लस 2 जे हो गया प्लस 5 माइनस के 4 क्योंकि माइनस का एक के हो गया, तो कितना होगा 7i प्लस 3 2 5 जे प्लस के। तो a प्लस बी कितना आया आपका ये। तो कहने का मतलब मेरे है अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता उन्हें सोल्व आउट इस प्रकार से करते हैं, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसे आपको सोल्व करने हैं, फिर हम बात करेंगे वेक्टर गुणन पर। हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं,
सदिशों की गुणों की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ए बी सी 3i + 5j - k 8i - k 2 + k 2k 5j + k। ये क्वेश्चन है मार्ची, ये तुम्हारा मोबाइल बोल रहा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ये पूछा है a + b का मोड, b + c का मोड, a + b + c, ये दिया हुआ है। और ये पूछा हुआ है 2a - के 2c, ये क्वेश्चन है। तो इन्हें किस प्रकार सोल्व आउट करते हैं हम समझते हैं। मैंने आपको मॉडुलस निकालना सिखा दिया भी है और उसे एक बार दोबारा से बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं a + b की। किसकी बात करते हैं? a + b। तो a + b, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3i + 5j और -k, ठीक है। और प्लस इसकी कितनी है? 4j + के 8j, 4i है 8j और प्लस के 2k। तो मैंने क्या बताया, आई वाले एक साथ, तो 3 + के 4i + 5 + के 8j और प्लस - के 1 + के 2k। तो कितना हुआ ये? तो 7i + 13j + के k। हमें निकालना है इनका मॉडुलस। तो a + b है, इसका क्या निकालेंगे? मॉडुलस। तो मॉडुलस का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि i और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और उन्हें क्या करते हैं? ऐड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, जैसे मैंने बताया आपको a का मॉडुलस किस प्रकार था? ax का स्क्वायर + bx का स्क्वायर, ay का स्क्वायर + az का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो क्या हुआ? 49 + 169 + 1। तो अगर हम बात करें इसकी तो कितना होगा? 219 मॉडुलस ऐड करेंगे। तो ये क्या आएगा आपका? a + b का मॉडुलस। इसी प्रकार हम b को करेंगे, इसी प्रकार a + b + c को करेंगे। और इनके ऊपर मैंने बताया कि ये वेक्टर हैं, वेक्टर के साइन लगा सकते हैं इस तरीके से। ये बात आपके समझ में आई? इसे आप नोट कर सकते हैं आसानी से। अब a + b + c को करते हैं सोल्व आउट और फिर करते हैं 2a - के 2c को सोल्व आउट, ठीक है। तो b + c भी इसी प्रकार सोल्व आउट होगा, तो इसलिए हम किसको करेंगे? a + b + c को। तो a + b + c को सोल्व आउट करेंगे किस प्रकार से? देखो a का मान कितना है? 3i + 5j - के k + b का 4i + 8j + के 2k, ठीक। और इसका कितना? +5j + के k, ठीक। तो अब हम सोल्व आउट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि आई एक साथ और जे के एक साथ, 3 + 4 और +0, क्योंकि उसमें तो है नहीं प्लस, यह होगा i प्लस इस तरीके से 5 + 8 + 5, यह होगा आपका j
प्लस ये किसकी वैल्यू के का कोफिशिएंट कितना 1 और प्लस के 2 और प्लस के 1, ये होगा आपका के। तो इसे सोल्व आउट करेंगे 3 4 7i प्लस 18j प्लस 2k। ये बात आपके समय क्या होगा आपका a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर हम a माइनस सी की बात करते हैं तो a माइनस सी का मतलब क्या, जहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे क्या लगा देंगे माइनस का, और 2 की कर देंगे मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम वेक्टर दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपके वेक्टर ना दिए हों, इन्हें हम किसी प्रकार से दूसरे प्रकार से दर्शा सकते हैं। किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसा कि अगर मैं कहूँ 2 यानी पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं 2 1 माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5। अब इसे वेक्टर रूप में दर्शाना, तो वेक्टर रूप में कैसे दर्शाएंगे, तो ये x है, ये y है, ये z है। अगर वेक्टर रूप में पोजीशन दिखाएंगे तो कितना होगा 2i प्लस के j माइनस के 5z के। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर हम किसी भी उसको दिखाते हैं इस तरीके से देते हैं, ये y होता, ये x होता, ये x डैश होता, ये y डैश होता, और ये होता आपका z डैश। तो इसका मतलब क्या है z, तो इसका मतलब ये है कि इसने 2 पॉइंट तो यहाँ पे होगा 2m मीटर मान सकते हैं, और y 1 हो गया, और z होगा आपका माइनस के 5, ठीक है, ये z डैश है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस के 5 का मतलब यहाँ पे, तो ये पोजीशन दिखा रहा। तो मैंने क्या बताया, x पोजीशन पे क्या लेते हैं i लेते हैं, y पोजीशन पे j लेते हैं, और z पोजीशन पे क्या लेते हैं k लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।